दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इकबाल के बच्चों की मेड आंटी डोरस के बारे में बताएंगे। आंटी डोरस कौन थी और इनको इकबाल ने भाई की मुखालफत के बावजूद बच्चों की मेड क्यों बनाया? आंटी डोरस कितनी लिबरल थी और क्या इन्होंने इकबाल के बच्चों को इस्लाम से दूर करके लिबरल किया? आंटी डोरस के जनाजे में मुसलमान क्यों शरीक हुए थे? आंटी डोरस की मौत कैसे हुई और इनको कहाँ दफन किया गया? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वो जर्मन थी, बर्लिन की रहने वाली थी। बहन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से शादी कर ली। वो बहन के साथ हिंदुस्तान आ गई। नाम डोरस था। अल्लामा इकबाल को एलिया सरदार बेगम के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए गवर्नेंस की ज़रूरत थी। आपने अपने तमाम अहबाब को लिख कर भेज दिया। चंद ख़वातीन आईं, लेकिन वो बच्चों में कम और अल्लामा साहब में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, चनाचे बात ना बन सकी। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्लामा साहब के दोस्त थे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने डोरस से बात की। 50 रुपये माहाना मुआवजा तय हुआ। डोरस लाहौर आई और डोरस से आंटी डोरस और आपा जान बन गई। वो हमेशा के लिए अल्लामा साहब के ख़ानदान से जुड़ गई। आंटी डोरस ने अल्लामा साहब का ख़ानदान संभाल लिया। वो जर्मन, अंग्रेज़ी और उर्दू 3 ज़बानें जानती थी। खाना पकाने की माहिर थी। हानसामा को जर्मन खाने, सूप और केक बनाना सिखा दिए। अल्लामा साहब एलिया के इंतकाल के बाद सारा दिन तहबंद और बनियान पहनकर घर में लेटे रहते थे। वो भी डोरस के आने के बाद शलवार कमीज़ पहनने लगे। ख़ानदान दोपहर का खाना भी मेज़ पर इकट्ठा खाने लगा। अल्लामा साहब रात के वक्त जावेद इकबाल और मुनीरा को साथ बिठाकर डोरस के साथ जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू भी करते थे। इनकी ख्वाहिश थी इनके बच्चे जर्मन ज़ुबान सीखें। वो अपनी साहबजादी से कहा करते थे, जर्मन ज़बान सीखो, जर्मन औरतें बहुत बहादुर होती हैं। मुनीरा इकबाल कोशिश करके थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख गई। आंटी डोरस किस कदर ईमानदार और प्रोफेशनल गवर्नेंस थी और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल किस कदर मोतदिल इंसान थे, आप इसका अंदाज़ा 2 वाक़यात से लगा लीजिए। अल्लामा साहब ने मुनीरा इकबाल को किनायरट स्कूल में दाखिला करा दिया। ये मिशनरी स्कूल था। ये बादशाह लड़कियों का किनायरट कॉलेज बन गया। आंटी डोरस मुनीरा इकबाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने अक्सर औकात स्कूल जाती थी। वो एक बार स्कूल गई तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल में बाइबल का मुताला लाजमी है। आंटी डोरस परेशान हो गई। उन्होंने इंतज़ामिया से एहतजाज किया, आप मुसलमान बच्ची को ज़बरदस्ती बाइबल कैसे पढ़ा सकते हैं? वो इसके बाद अल्लामा साहब के पास गई। उन्हें बताया, मुनीरा को स्कूल में बाइबल पढ़ाई जा रही है, आप बच्ची का स्कूल तब्दील करा दें। अल्लामा साहब ने फरमाया, ये बात बुरी नहीं, बच्चों को मुख्तलिफ़ मज़ाहब की तालीमात का इल्म होना चाहिए। आप घर में कुरान मजीद पढ़ाने के लिए किसी मुअल्लिमा का बंदोबस्त भी कर लें। आंटी डोरस कायल ना हुई। उन्होंने मुनीरा को किनायरट स्कूल से उठाकर अंजुमन हमायत इस्लाम के स्कूल में दाखिल करा दिया। यह स्कूल इस्लामी था, लेकिन इसका मेयार अच्छा नहीं था। चुनाचे चंद माह में बच्ची के सर में जुएँ पड़ गईं। आंटी डोरस ने मुनीरा को इस्लामी स्कूल से उठवाया और क्वीन मैरी स्कूल में दाखिल करा दिया। अल्लामा साहब के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद सख्त मिजाज के क़दामत पसंद इंसान थे। वो मुनीरा इकबाल को गैर मुस्लिम औरत की देखभाल में देने के ख़िलाफ़ थे। वो अपने इस इख्तलाफ का बरमला इजहार किया करते थे। अल्लामा साहब खामोशी से इनकी बातें भी सुन लेते थे और आंटी डोरस से भी मुतमईन रहते थे। बच्ची के ताया ने एक दिन इनके लिए सियालकोट से एक छोटा सा रेशमी बुरका भिजवा दिया। मुनीरा की उम्र उस वक़्त 7 साल थी। बुरका देखकर आंटी डोरस गुस्से में आ गई। वो बुरका उठाकर सीधा अल्लामा साहब के पास गई और इनसे कहा, क्या आप इतनी छोटी सी बच्ची को पर्दा कराएंगे? अल्लामा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे बड़े भाई ने मुनीरा से मोहब्बत का इज़हार किया है, आप इनका तोहफ़ा रख लें। मुनीरा ये बुरका ओढ़े ये ज़रूरी नहीं। अल्लामा साहब ने मज़ीद फरमाया, मैं ये भी नहीं कह सकता मुनीरा जब बड़ी होगी तो ख़वातीन में पर्दा रहेगा भी या नहीं। आप इस जर्मन खातून की अज़मत मुलाहिज़ा कीजिए। वो ख़ुद कट्टर ईसाई थी, लेकिन इसने मुसलमान बच्ची और बच्ची भी आलम इस्लाम के सबसे बड़े इस्लामी स्कॉलर अल्लामा इकबाल की बेटी को बाइबल नहीं पढ़ने दी। इसने अल्लामा साहब के कोई बुरी बात नहीं के जवाज़ के बावजूद स्कूल तब्दील करा दिया। वो फ़िक्री लिहाज से इस कदर ईमानदार खातून थी कि वो ईसाई होने के बावजूद इस्लामी तालीमात को बच्ची का हक़ समझती थी। वो जानती थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी बच्चियों को बचपन ही में बुरका उड़ा देते हैं और अल्लामा साहब की साहबजादी होते हुए, मुसलमान बच्ची होते हुए और लाहौर के कल्चर का हिस्सा होते हुए मुनीरा इकबाल को 7 साल की उम्र में बुरका ओढ़ना चाहिए था, लेकिन वो इस समाजी रस्म की कायल नहीं थी।
चुनांचे वो ईसाई खातून जिसने बाइबल पढ़ाने पर बच्ची का स्कूल तब्दील करा दिया था, वो बुर्का देखकर गुस्से में आ गई और इसने लामा साहब से बाकायदा एहतजाज भी किया। ये दोनों वाक़यात साबित करते हैं आंटी डोरस मज़हब और समाज को अलग अलग हैसियत देती थी। आपकी सोच ने पूरे आलम इस्लाम को मुतासर किया, लेकिन आपकी बेटी को स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है या इसकी गवर्नेंस इसे बुर्का नहीं पहनाना चाहती। अल्लामा साहब को इन दोनों बातों पर कोई इतराज़ नहीं था। अल्लामा साहब आखिरी दिन तक शेव भी करते रहे। आप अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम यानी जावेद मंजिल जाएं, आपको आज भी अल्लामा साहब के बेडरूम में शेव का सामान मिलेगा। ये सामान अजायब घर का हिस्सा है। अल्लामा साहब के दोनों साहबजादे आफ्ताब इकबाल और जावेद इकबाल फ़ॉरेन क्वालिफाइड थे। वो क्लीन शेव भी थे और लिबरल भी। डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपनी खुद नोश्त में अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें भी शाया की और मगरबी रक़्स सीखने और करने का एतराफ़ भी किया। जावेद इकबाल ने यह भी तहरीर किया, अल्लामा साहब गाना भी सुनते थे और कव्वाली भी। ये बात भी हकीकत है, अल्लामा साहब को राग और अलाप का भी पूरा अदराक था। वो अपना कलाम भी बाकायदा सुर और तरन्नुम के साथ सुनाते थे। अल्लामा साहब की बेटी को रुखसत भी आंटी डोरस ने किया। वो मुनीरा इकबाल की शादी के बाद बर्लिन चली गई, लेकिन वो हर साल सर्दियों में पाकिस्तान आ जाती थी और माँ की हैसियत से अल्लामा साहब के बच्चों के साथ रहती थी। वो आखिरी उम्र में बीमार हो गई। मुनीरा ने अपने बेटे इकबाल को बर्लिन भेजा। इकबाल इन्हें हाथों पर उठाकर लाहौर लाया। मुनीरा ने बेटी की तरह इनकी खिदमत की। आंटी डोरस लाहौर में इंतकाल फरमा गई। वो ईसाई थी। अल्लामा साहब के ख़ानदान ने इन्हें मसीही तरीके से दफन किया। मैयत मसीह थी, लेकिन जनाजे में शरीक लोग मुसलमान भी थे और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की औलाद भी। आंटी डोरस की तदफीन के बाद जावेद इकबाल ने मसीही रवायात के मुताबिक बेटे की हैसियत से बाकायदा तकरीर भी की। ये अजीम खातून गुलबर्ग के मसीही कब्रिस्तान में दफन है। जावेद इकबाल क्रिसमस के मौके पर इनकी तुरबत पर फूल भी चढ़ाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।